हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? आशा करते आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। चलिए आप सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए आज हम इस वीडियो में आपको कराने वाले हैं टॉपिक उद्योग के बारे में। और ये उद्योग जो है ये क्लास 8 एनसीईआरटी के भूगोल है, जियोग्राफी, जो चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है इंडस्ट्रीज। इंग्लिश में देखिएगा तो इंडस्ट्री और हिंदी में देखिएगा तो उद्योग। ठीक है, जो एनसीईआरटी जो होते हैं ना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। आप एनसीईआरटी की अगर बुक पढ़ते हैं तो कोई भी चीज़ एकदम पूरा आसान होने लगता है। ठीक है, जितने भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। तो हमारे चैनल पे क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का एनसीईआरटी एसएसटी के जितने भी टॉपिक होते हैं, या वो हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो या इकोनॉमिक्स हो, ठीक है, सभी टॉपिक का मैं बारी बारी से सभी का हम सॉल्यूशन कराते हैं। तो हमारे चैनल पे एकदम दबा के एकदम लाइक कर दीजिए अपने वीडियो को, और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पे आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक के एनसीईआरटी के एसएसटी जितने टॉपिक होते हैं सभी टॉपिक आपको कराए जाते हैं। तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ से आपको समझाते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आपको पहले ही बता दिए ये कक्षा 8 का भूगोल है। क्या है? कक्षा 8 का भूगोल है, जिसका अध्याय 4 है, जिसका नाम है इंडस्ट्रीज, उद्योग। अब बात कर लेते हैं ये उद्योग क्या होता है, इसके बारे में हम क्या क्या चर्चा करने वाले हैं, क्या क्या बातें करने वाले हैं, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यह अध्याय उद्योग के प्रकार, स्थान निर्धारण के कारक और प्रमुख उद्योग पर आधारित है। मतलब इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, उद्योग के किस तरह का प्रकार होता है, किस तरह का काम होता है, उसका स्थान कैसा होता है, उसका निर्धारण किया जाता है, उसके कारक के बारे में बताएंगे, प्रमुख उद्योग के आधारित कैसे कैसे कारखाने होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, और नीचे एक मुख्य बिंदु सारांश जो दिया गया इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे हम पहले बात करते हैं उद्योग क्या है। क्या बात करते हैं, सबसे पहले मेरा टॉपिक आ गया कि उद्योग क्या है। उद्योग का मतलब इंडस्ट्री क्या है, व्हाट इज द इंडस्ट्री। तो डिफिनेशन ऑफ यानी कि परिभाषा की हम बात करें तो कच्चे माल को उपयोगी वस्तुओं में बदलने वाली आर्थिक गतिविधियों को उद्योग कहते हैं। उद्योग मतलब इंडस्ट्री, कच्चे माल को जब कोई वस्तु में बदली जाती है, कच्चे माल की अगर बात करें इंडस्ट्री है। मान लेते कि चावल है, ठीक है, कहीं पे चावल तैयार होता है, तो क्या चावल तैयार करने के लिए क्या कच्चे माल की चाहिए? तो सबसे पहले कच्चे माल हो क्या सकते हैं, तो धान। सबसे पहले धान को वहाँ पे खरीदा जाता होगा, इंडस्ट्री में आता होगा धान, फिर धान को उबाला जाता होगा, उबालने के बाद फिर उसे सुखाया जाता होगा, और सुखाने के बाद फिर उसे मशीनी किया जाता होगा, छिलका निकाल दिया जाता होगा, फिर वहाँ से आपका एक तैयार हो जाता है चावल। फिर आटा उद्योग होगा, ठीक है, आटा का उद्योग। तो आटा का उद्योग के लिए क्या किया जाएगा, सबसे पहले कच्चा माल गेहूँ आएगा खरीदा कर, यानी कि जो खेतों से जो लोग सब गेहूँ बेचते हैं वह जाएगा फैक्ट्री में, यानी कि इंडस्ट्री कारखाना में जाएगा। फिर वहाँ से गेहूँ को बढ़िया से धोया जाएगा, सुखाया जाएगा, और फिर वहाँ से मशीन में डालकर पीस कर और फिर गेहूँ बनाया जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से प्रक्रिया शुरू हो जाती है। प्रक्रिया के बाद उदाहरण जैसे कि कपास से कपड़ा बनाना, इस प्रकार का उद्योग कहलाता है। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं प्रकार की, बात करते हैं इसका प्रकार क्या है उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं प्रकार की। प्रकार बात करते हैं सबसे पहले उद्योग के जो प्रकार होते हैं, उद्योग के प्रकार कौन से होते हैं। पहला आता है कुटीर उद्योग। क्या आता है, कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग में क्या आता है, जैसे कि कॉटन इंडस्ट्री आ गया। कॉटन का मतलब क्या होता है, रुई होता है। क्या होता है, रुई हो गया, कपड़ा जो बनता है ना जिससे रिलेटेड रुई हो गया उससे, जैसे कि छोटे पैमाने पर घर में चलते हैं, कच्चे माल और प्रबंधित तरीके से उपयोग होता है, जैसे कि मान लेते हैं हथकरघा हो गया, बांस के उत्पादन, ये सभी आता है कुटीर उद्योग यानी कि कॉटन इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। उसके बाद आता है लघु उद्योग। लघु उद्योग में क्या होता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होता है, छोटे छोटे, इसमें क्या कहते हैं, छोटे स्टॉल को, उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं लघु उद्योग क्या। तो लघु उद्योग में क्या होता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होते हैं, छोटे छोटे इंडस्ट्री होते हैं, जैसे कि छोटे स्तर का फैक्ट्री में चलना, कम पूंजी और आकस्मिक होना। जैसे खिलौने बनाना, खिलौने बनाना के मतलब क्या होता है, लघु उद्योग हो गया। इसमें पूंजी कम लगती है, आराम से घर पे अपना फैक्ट्री बैठा सकता है, हो सकता है। इसमें लघु उद्योग क्या हो जाएगा, पत्ता बनाना। क्या होता है, पत्ता बनाना हो जाएगा, गिलास बनाना, कटोरा बनाना। ठीक है, ये सभी जो उद्योग आता है ये लघु उद्योग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लघु उद्योग। ये छोटे छोटे जो कारखाने होते हैं अपने घर से ही शुरू कर लेते हैं, बड़े बड़े फैक्ट्री बनाने की जरूरत नहीं होती है, मशीन खरीद लिए और छोटे छोटे अपना शुरू कर देते हैं, तो इसे हम बोलते हैं लघु उद्योग। याद रहेगा। चलिए अगला हम बात कर लेते हैं वृहद उद्योग। वृहद लार्ज स्केल होता है। क्या होता है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री। इसमें क्या होता है कि बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, इसमें बड़े बड़े उत्पादन की जरूरत है, बड़े बड़े मशीनों की जरूरत है, बहुत सारे व्यापारियों की जरूरत होती है, बहुत सारे वर्कर की जरूरत होती है, जैसे कि ज़्यादा पूंजी होना चाहिए, श्रमिक ज़्यादा होना चाहिए, आधुनिक तकनीक होना चाहिए। उदाहरण के लिए इस्पात उद्योग, ऑटोमोबाइल हो गया, जैसे कि बड़े बड़े जो आपके जो गाड़ियाँ होती है, बाइक हो गया, 4 चक्का गाड़ी हो, इस सभी के उद्योग होते हैं, मटेरियल बनते हैं। तो उसके लिए ना बहुत बड़े बड़े बहुत सारे पूंजी चाहिए, श्रमिक मतलब बहुत सारे काम करने वाले व्यक्ति चाहिए, और आधुनिक तकनीक का मतलब होता है नए नए मशीन चाहिए। क्या चाहिए, इसमें मशीन चाहिए, नया नया मशीन चाहिए, बड़े बड़े मशीन चाहिए काम करने के लिए। तो ये कहलाता है वृहद उद्योग यानी कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री कहते हैं। समझ आ गया।
अगला हम बात कर लेते हैं उद्योग के स्थान निर्माण के कारण। अब ये उद्योग के जो स्थान होते हैं इसके निर्धारण का कारण क्या हो सकता है। सबसे पहले आता है रॉ मटेरियल। क्या आता है रॉ मटेरियल, जिसको हम बोलते हैं कच्चा माल। क्या बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कच्चा माल। क्या होता है रॉ मटेरियल का मतलब होता है कच्चा माल। उद्योग कच्चे माल के पास स्थापित होते हैं। क्या होते हैं, स्थापित करते हैं कच्चे माल को। जैसे कि कपड़ा उद्योग, कपास क्या होता है, कच्चा होता है, उसको वो भेजा जाता है फैक्ट्री में, फिर वो क्या करता है उसे कपड़े में बदल देता है। उसको बनाने के लिए क्या चाहिए, श्रमिक चाहिए, यानी कि श्रमिक का मतलब होता है लेबर चाहिए, मजदूर चाहिए, सस्ते और कुशल श्रमिक वाले स्थान चाहिए, ऊर्जा चाहिए, बिजली और ऊर्जा स्रोतों का उपलब्ध होना चाहिए। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट को हम लोग बोलते हैं परिवहन बोलते हैं, जिसको कच्चा माल उत्पादन की आवाजाही सड़क, रेल मार्ग या बंदरगाह होना चाहिए उस माल को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने के लिए। अगली हम बात करते हैं मार्केट का। तो कोई सामान अगर बन गया तो सामान को बेचने के लिए क्या होना चाहिए, मार्केट होना चाहिए, बाजार होना चाहिए। उत्पादन के बेचने के लिए बाजार का नजदीकी होना बहुत जरूरी है, तभी तो सामान बिकाएगा और सामान बनेगा तो उसको बेचने के लिए बाजार होना चाहिए, जगह होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगली हम बात करते हैं सरकार की नीति, यानी कि गवर्नमेंट पॉलिसी। सरकार की कुछ नीतियाँ होती हैं, पॉलिसी बनाया जाता है। जो कोई काम होता है उस काम के लिए एक नियम कानून बनाया जाता है, जिसका सरकार उसकी नीति बनाता है। करों में छूट और सुविधा देना, यानी कि जो टैक्स लगाता है उसमें कुछ छूट देना, उसमें कुछ काम में देना, तो उसकी एक पॉलिसी होती है सरकार की, वो नीतियाँ चलती है। अगले टॉपिक होता है कि प्रमुख उद्योग और उनके स्थान कहाँ कहाँ पे हैं। जो प्रमुख यानी कि फेमस जो सामाने हैं, उद्योगे हैं, इस्पात हो गया, उद्योग हो गया, ये कहाँ पे बनाए जाते हैं। तो लौह और इस्पात उद्योग, जो कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री होता है, जिसमें कच्चा माल, लौह अयस्क, कोयला इत्यादि। तो अगला क्या है, प्रमुख उद्योग, जैसे कि स्थान हो गया, कोई भी सामान अगर बनता है उसका स्थान कहाँ पे है, वो सामान जो मिलती है कहाँ पे। जैसे कि लौह इस्पात उद्योग है, जैसे कि आयरन हो गया, स्टील इंडस्ट्री है, ये कहाँ पे, उसका स्थान कहाँ पे है। जैसे कि कच्चा माल हो गया, कोयला हो गया, तो देखिए ये सब जो है ना, झारखंड और उड़ीसा में आपको आयरन मिलेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लौह बोलते हैं। कच्चा माल हो गया, स्टील हो गया, कोयला हो गया, आपको झारखंड उड़ीसा में देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री। क्या होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, कपड़ा उद्योग। क्या होता है कपड़ा उद्योग क्या होता है, इसमें कच्चा माल जैसे कि कपास हो गया, तो कहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ये कहाँ से आता है, ये महाराष्ट्र और गुजरात से आता है। उसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं सूचना प्रौद्योगिकी का। क्या है सूचना प्रौद्योगिकी, ये क्या होता है, ये इसका स्थान बेंगलुरु हैदराबाद में आपको मिलेगा। उद्योग से जुड़े पर्यावरणीय मुद्दे होते हैं, जैसे कि प्रदूषण, इससे फैलता है। तो उद्योग से जो पर्यावरण जो होता है उसका मुद्दा फैलता है, जैसे कि प्रदूषण फैलता है। प्रदूषण में क्या क्या प्रदूषण हो सकता है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण होता है। उसके बाद उसके उदाहरण जैसे कि रसायन उद्योग हो गया। रसायन करने का मतलब जो केमिकल फैक्ट्री जो होता है ना, उससे केमिकल निकलता है, तो केमिकल से क्या होता है, पर्यावरण को प्रदूषित करता है। वह जल प्रदूषण हो सकता है, ध्वनि प्रदूषण हो सकता है, वायु प्रदूषण होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि ईट बनता है, ठीक है, तो ईट जो बनता है तो ईट से चिमनी से धुआं निकलते हैं, एकदम धुआं निकलता है। ये क्या करता है, वायु को प्रदूषण करता है, ठीक। और कहीं कहीं पे लाउड बजता है, वहाँ से आपका ध्वनि प्रदूषण हो जाता है। जैसे कि नमाज के समय स्पीकर, तो उससे भी ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा तो शादी ब्याह में जो बड़े बड़े जो बॉक्स होते हैं ना, बजते हैं ढम ढम ढम, उससे भी क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण आपको बता दें कि बड़े बड़े कारखाने से जो गंदगी पदार्थ निकलता है नाले से, वो जो पदार्थ केमिकल वाला जो होता है वो निकल कर नाला में जाता है, इससे भी क्या होता है कि एक जल प्रदूषण होता है। इसका उदाहरण की बात करें तो ये रसायन उद्योग से होता है। क्या होता है, रसायन उद्योग से ये सब बीमारियाँ फैलता है, यानी कि प्रदूषण फैलता है। अगली बात करते हैं वृक्षों की कटाई। क्या है, वृक्षों की कटाई, कच्चे माल के लिए जंगल की कटाई करना और इसको समाधान अपशिष्ट प्रबंध कर देना। अपशिष्ट जो जल होते हैं, गंदे होते हैं, उस पर रोक लगाना। हरित ऊर्जा का उपयोग करना, नवीकरणीय करना, ठीक है। इसका मुख्य बिंदु है आर्थिक उद्योग का विकास आधार और रोजगार के अवसर प्रदान करना। पर्यावरण संरक्षण का ध्यान रखना आवश्यक, ये सभी मुख्य बिंदु होते हैं जो कि आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपका क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 भूगोल का ये टॉपिक समाप्त होता है, जो कि जितने भी चैप्टर का होते हैं पूरा निचोड़ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होते हैं, मैंने आपको कराया। तो यहाँ से वीडियो को एकदम दबा कर लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एकदम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जो कि आपको यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। आपको ऐसा निशान होगा लाइक का, उस पर आप थंब वाला ऑप्शन होगा, थंब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। और सब्सक्राइब नहीं किए तो भाई सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। SST मास्टरमाइंड, जहाँ पे आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक के सभी सब्जेक्ट यानी कि SST के सभी टॉपिक आपको कराए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से लेते हैं अलविदा, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।